विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। अच्छा, अगर प्रपंच अद्वितीय है तो प्रपंच है, अगर ब्रह्म अद्वितीय है ना, तो प्रपंच क्या है फिर, है ना। तो वास्तव में ये प्रपंच जो मालूम पड़ रहा है ये ब्रह्म से अलग नहीं है, या कि आत्मा से अलग नहीं है, ऐसा कह सकते। परंतु आत्मा और ब्रह्म की एकता पहले समझ लो, तभी तो ये अनुभव होगा। बिना एकता समझे आत्मा और ब्रह्म की ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एकत्व की सिद्धि के लिए विचार के दो विभाग करते हैं। कैसा? पहला, प्रपंच का कारण कौन, और दूसरा प्रपंच का प्रकाशक कौन। ये दो चीजें। प्रपंच माने एक ही सत्ता को ये ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार से दिखाती हैं। कान क्या करते हैं? शब्द रूप में, है ना, और त्वचा स्पर्श रूप में, नेत्र रूप के रूप में, जिह्वा रस रूप में, और नाक गंध रूप में। तो ये अधिष्ठान के पर्दे पर कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन ब्रह्मांडों के कोटि कोटि जीव और अधिपति, उनके अलग अलग देश काल वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं। वो अधिष्ठान कौन है? इसी अधिष्ठान ब्रह्म को पहचानना है। स्वप्न में एक साथ ही मान लीजिए आपको एक 50 वर्ष का पिता तथा 10 वर्ष का पुत्र पैदा हो जाता है, एक ही साथ की नहीं पैदा हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म और जगत में कारण कार्य का संबंध है। एक ही उपादान से दोनों पैदा हुए। तो ब्रह्म की पहचान क्या है? कूटस्थ ही वो मूल पर्दा है और उस पर ये दृश्य आता जाता रहता है। ब्रह्म यदि जड़ पदार्थ होता तो वो बीजात्मक होता, परंतु वो तो चेतन होने से क्या है? चेतन होने से उसमें बीजात्मकता तो हो ही नहीं है ना। बीज, उसमें बीज है ही नहीं, बीज नहीं हो सकता। तो फिर बीज उसकी उपाधि में होगा। हाँ, बीज उपाधि में ही होना चाहिए, है ना। तो उपाधि का काम है कि दूसरे में कोई चीज है और किसी दूसरे में मालूम पड़ती है, यही उपाधि का काम है ना। सत में भी बीज नहीं हो सकता। अच्छा, चेतन में भी बीज नहीं हो सकता। अच्छा, आनंद में भी बीज नहीं हो सकता। और ज्ञान में वृत्ति का भेद, सत आकृति का भेद, आनंद में विषयगत भेद, है ना, है कि नहीं। तो ये सब अंतःकरण और इंद्रियों की उपाधि के कारण भेद मालूम पड़ते हैं। अद्वैत में कुछ भी जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं होता, अद्वैत ही रहता है। कुछ भी उसमें माइनस प्लस करते रहो, है ना। तो जीव भी इस शरीर में औपाधिक ही है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल स्थान, अनुकूल समय, पोषण चाहिए, उसी प्रकार जीव के लिए भी स्त्री पुरुष आदि अनुकूल क्रिया और संस्कार चाहिए, तभी तो जीव बोया जा सकता है। अच्छा, ये ईश्वर अपने शरीर में रहता है या नहीं? ये भी रहता है भाई। कार्य में ही कारण रहता है। जहां पर कार्योपाधि है वहां कारणोपाधिक भी रहती है। तो कारण में कार्य कल्पित है, इसलिए कारणोपाधिक ईश्वर में कार्योपाधिक जीव भी कल्पित है। हम अज्ञानवश ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए अभी इसी समय इसी शरीर में ईश्वर रहता हुआ हमसे अज्ञात है। संपूर्ण संसार का ज्ञान विज्ञान कहाँ से निकलता है? ये केवल प्रतीयमान जगत का ही कारण है, बल्कि ये जो अलग अलग बुद्धियां हैं, है ना, उन्हीं से शास्त्र निकले हैं। वे भी उसी के ज्ञान की परछाई हैं। उसी के ज्ञान के आभास क्या है? अंतःकरण में पढ़कर जीव अल्पज्ञ हो रहे हैं और ईश्वर सर्वज्ञ हो रहा है। वेदांत में पहले तो ये बताते हैं कि सब ज्ञानों का खजाना है क्या है? स्टॉक कहाँ है? ईश्वर है। सब ज्ञानों का स्टॉक ईश्वर है, खजाना। ये बात तब कहते हैं जब अपनी ज्ञान स्वरूपता अज्ञात होती, तब कहते हैं ईश्वर का ज्ञान स्वरूप का खजाना, है ना। और जब अपनी ज्ञान स्वरूपता ज्ञात हो जाती है तब कहते हैं कि भाई देश काल वस्तु क्रिया संस्कार की उपाधि के स्पर्श के बिना जो अद्वितीय अविनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप है वही ईश्वर और वही इस जगत के रूप में विद्यमान है। तो शास्त्र योनित्वात्,
ठीक है। तत्व माने क्या है? आकार आरोप किए बिना वस्तु का जो स्वरूप है वो क्या है? अनारोपिताकारम तत्वम। तत्वज्ञ की दृष्टि आकृति विशेष पर नहीं रहती, वो तो वस्तु के सार स्वरूप पर रहती है। ब्रह्म ज्ञान विशिष्ट आकृति की प्रतीति का विरोधी नहीं है। प्रतीति हो तो हो, परंतु उस प्रतीति की सत्यता नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। आकृति में जो नाम रूप का आरोप है उसको एक बार हम अपनी बुद्धि से हटा दें, मान लो बुद्धि से उसका अपवाद कर दें, बाद में जो आकृति के अपवाद के पश्चात जो धातु है, तत्व है, उसको ब्रह्म पहचानना तत्व ज्ञान है। ब्रह्म माने क्या बताया? परिच्छेद सामान्य अत्यंताभाव उपलक्षित्वम। तो ये जितने प्रकार के खंड खंड टुकड़े हैं, कोई परिणाम है ना, कोई परिणाम से अनेक होता है, कोई उपाधि से अनेक होता है, कोई विकार से अनेक होता है, कोई अवस्था से अनेक होता है। माने जितने प्रकार के परिच्छेद की जातियां हैं उनके अत्यंत अभाव से उपलक्षित ब्रह्म तत्व है, ये समझो। एक बार इन परिच्छेदों को निकाल दो, जैसे क्षण क्षण में काल है, तो क्षण क्षण का ख्याल मत करो। क्षण भेद के मुक्त काल अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ख्याल न करके इन दिशाओं के भेद से मुक्त जो देश है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। इसी प्रकार पंचभूतों अथवा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के भेद से रहित जो सत्ता है वो भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। आत्मा से काल अभिन्न होने के कारण आत्मा क्या है? अविनाशी है। देश से अभिन्न होने के कारण आत्मा परिपूर्ण है, और वस्तु से अभिन्न होने के कारण आत्मा अद्वय है और स्वयं चिन्मात्र है। आत्मा के नाश के लिए कोई काल नहीं है, इसके संकोच के लिए कोई देश नहीं है, इसको दूसरा बनाने के लिए कोई वस्तु या दृष्टा नहीं, द्रव्य नहीं है। इसलिए केवल आत्मदर्शन ही चाहिए। क्या? आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो क्या है? इसके लिए केवल अज्ञान निवृत्ति के सिवाय इसमें कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। किसी ने कहा आओ दोहराएं, है ना, जैसे नहीं बोलते हैं कोई मंत्र जप करें, बार बार रिपीट करें, किसी ने कहा आओ दोहराएं, रिपीट करें। महात्मा ने कहा यदि एक बार में नहीं देखा तो दोहराओ। फिर कहा कि भाई अब तो देख लिया, उसने शिष्य ने बोला, तो महात्मा ने कहा अब फिर दोहराएं, अब देख लिया तो क्या दोहराएं? महात्मा ने कहा अभी नहीं देखा तुमने। क्यों? क्योंकि तुम अपने को अभ्यास का कर्ता तथा उसके फल का भोक्ता समझ रहे हो। समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो, वेदांत की प्रक्रिया है वो साधन रूप नहीं है, प्रमाण रूप है। साधन प्रक्रिया धर्म है, उपासना है, योग है, समाधि है, असंगता असंगता है, दृष्टा दृश्य विचार है। देखो, वेदांत प्रक्रिया तो उस पर्दे को ही फाड़ देने वाली है जो वस्तु की अद्वैता के प्रकाशन में बाधक हो रहा था, है ना। वेदांत में केवल प्रतिबंध की निवृत्ति होती है, वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती वहाँ। तो क्या हुआ? ब्रह्म को समझने के लिए दो और दृष्टियाँ बताई। क्या है? पहला तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण। तो लोक प्रसिद्ध अनुभव का अनुवाद बताते हुए श्रुति ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताती है। तैत्तिरीय श्रुति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, है ना, इसको सूत्र रूप में बोला गया ब्रह्म सूत्र में, जन्मादस्य यतः, ठीक है। और स्वरूप लक्षण के रूप में श्रुति क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब ब्रह्म की अद्वितीयता को सिद्ध करने के लिए प्रपंच के मिथ्यात्व का साधन किया जाता है। ये तो संपूर्ण भेद का निषेध हो जाने पर ही होगा। शरीर में सांस को देखना वेदांत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई फलाने ने बोला है, फलाने महात्मा ने, फलाने दार्शनिक ने, सांस को देखो। वो एक विधा हो सकती है, लेकिन ये वेदांत नहीं है। सांस, शरीर में श्वास देखना वेदांत नहीं है। अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र में वृत्ति का लय उदय वेदांत नहीं है। इष्ट देवता का हृदय में ध्यान भी वेदांत नहीं है। साधन की प्रक्रिया दूसरी चीज है और प्रपंच के मिथ्यात्व का साधन दूसरी चीज है ना।
वेदांत में तो जैसे आंख से रूप देख लिया जाता है, वैसे ही अपने को महावाक्य जन्य प्रमा के द्वारा ब्रह्म जान लेने की प्रक्रिया है। इसमें दोहराना या अन्य किसी साधन की अपेक्षा ही नहीं है। अपने को ब्रह्म जान लेने मात्र से, अर्थात प्रपंच के प्रकाशक को प्रपंच का अधिष्ठान अनुभव कर लेने मात्र से प्रपंच मिथ्या हो जाता है। वेदांत ये चाहता है कि आप शांति समाधि से ऊपर उठो, है ना, वरना आपका अज्ञान नहीं मिटेगा। हम तो असंग साक्षी से भी ऊपर उठने को कहते हैं। आप अच्छा है, आप असंग साक्षी बन गए, उसके ऊपर उठो। आप गुफा में कैदी बनकर न रह जाएं। असंग साक्षी को कैसे ब्रह्म के रूप में जानना पड़ेगा। इसलिए धर्म, उपासना, योग और असांख्य आत्मा की ब्रह्मता का अपरोक्ष ज्ञान नहीं करा सकता। इनमें तो औपनिषद महावाक्य अखंडार्थ ही वास्तव में प्रमाण है। इस प्रकार ब्रह्म इस भेदात्मक जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये जो कारणता जो है वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये क्या है? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हो गया। तो शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्म की योनि होने से सर्वज्ञ है। ये लक्षण ब्रह्म से अलग रहकर ब्रह्म को समझाते हैं। इसलिए शास्त्र योनि भी ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।